हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। दिसंबर करंट अफेयर 2022 की मैक्सिमम कैंडिडेट डिमांड कर रहे थे कि सर लास्ट टाइम में एक वीडियो हमारे लिए दिसंबर 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है उस पर ले लीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिसंबर 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करवाने वाला हूं और इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू टाइप करेंगे। तो आप लोग मुझे बता देना, कल मैंने आप लोगों को नवंबर के करंट अफेयर करवाए थे, वो वन लाइनर की फॉर्म में करवाए थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिसंबर के करंट अफेयर करवा रहा हूँ और ये एमसीक्यू की फॉर्म में करवा रहा हूँ। तो जो भी तरीका आप लोगों को सही लगेगा, वन लाइनर वाला या फिर एमसीक्यू वाला, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि सर ये वाले तरीके से आप कंटिन्यू कर लीजिए। फिर अब जो आप हमारे रिमेनिंग मंथ बचे हुए हैं अक्टूबर से पीछे के, वो भी हम उसी तरीके से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि भारत का जो पहला इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काईज रिजर्व ये किस स्टेट या यूटी में बनेगा। तो जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है ये कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा आप लोगों का लद्दाख में। तो कहाँ पर बनेगा, लद्दाख यूटी में बनेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 है उसमें भारत की रैंक पूछी है। तो उसमें भारत की रैंक कितनी है, 68 रैंक है। क्या रैंक है, 68 रैंक है। सिर्फ आप लोगों को भारत की रैंक याद रखनी है और इसमें जो नंबर 1 कंट्री है, जो टॉप कंट्री है इसमें फिनलैंड, वो याद रखना है। तो 2 पॉइंट याद रखने की, भारत की रैंक क्या है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में, और इसको टॉप किसने किया, तो इसको क्या, फिनलैंड ने। जो आप लोगों का हैप्पीनेस वाला इंडेक्स आता है, जो हैप्पीनेस वाला इंडेक्स आता है उसको भी टॉप कौन करता है, तो उसको भी फिनलैंड ही टॉप कंट्री बनता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच बैंक वन द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है। तो ये जीता है आप लोगों का कैनरा बैंक ने। किसने जीता है, कैनरा बैंक ने जीता है। और आप लोगों को एक पॉइंट और याद रखना है, जो एक हमारा बैंक आता था सिंडिकेट एंड सी, जो आप लोग कनाडा बैंक है, इन दोनों का मर्जर हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कनाडा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक का आपस में मर्जर हुआ था। तो कनाडा बैंक को मिला है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जो हमारा एक कमीशन बनाया गया है ओबीसी के लिए, तो उसका चेयरपर्सन पूछा है कि उसके चेयरपर्सन कौन है। तो जो उसके चेयरपर्सन बने हंसराज गंगाराम अहीर बने। कौन बने, हंसराज गंगाराम अहीर चेयरपर्सन बने किसके, एनसीबीसी के, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कब बना था, ये भी आप लोगों को याद रखना, 1993 में बना था। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके मिनिस्टर आप लोगों के कौन है, वीरेंद्र कुमार। कौन है मिनिस्टर हमारे, वीरेंद्र कुमार। उसके बाद देख लेते हैं, अगर आप लोगों से आर्टिकल पूछा जाए कि हमारी जो पॉलिटी है उसमें एनसीबीसी किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल आप लोगों का 338 बी हो जाएगा। अगर पूछे किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एनसीबीसी जोड़ा गया था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु हैज़ वन द मिस वर्ल्ड 2022 टाइटल ऑफ द इंडिया आफ्टर 21 साल बाद। भारत ने 21 साल बाद मिस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीता है। तो वो पूछा कि वो किसने जीता है, तो ये जीता सरगम कौशल ने। किसने जीता, सरगम कौशल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा कि मिस वर्ल्ड टाइटल 2022 किसने जीता है, तो ये जीता सरगम कौशल ने। और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट या यूटी से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है आप लोगों की जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो इसका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था, सरगम कौशल। ये आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं इनकी, मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर भी लगा दी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ द थर्ड T20 वर्ल्ड कप ऑफ ब्लाइंड। जो ब्लाइंड वालों का जो वर्ल्ड कप हुआ T20, वो तीसरा जो थर्ड टाइटल है उसका वो किस कंट्री ने जीता है, तो ये जीता आप लोगों का इंडिया ने जीता है। किसने जीता, इंडिया ने जीता है। और किसको हरा करके जीता, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा कर जीता है थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड। जो आप लोगों के ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। तो जो रैंक है हमारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 48। और ये जो रैंकिंग है पूछा जा सकता है कि इसको कौन रिलीज करता है, तो इसको रिलीज करता है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और कनाडा के मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर बनता है। और दुनिया में सबसे अच्छे जो सेफ्टी है वो एविएशन वाली, जो आप लोगों के जो फ्लाई वगैरह एयरपोर्ट वगैरह जो फ्लाई होते हैं, इनमें जो सबसे अच्छी सिक्योरिटी है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, तो वो नंबर 1 पर आता है आप लोगों को सिंगापुर। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखनी है भारत की रैंकिंग कितनी है, 48 है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा,
विच टीम वन टाइटल ऑफ द विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23। तो विजय हजारे ट्रॉफी है, पहले से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रॉफी होती है ये किस खेल से रिलेटेड होती है। ये आप लोगों की क्रिकेट से रिलेटेड होती है। और इसको जीता किसने, तो इसको जीता सौराष्ट्र ने जीता 2022 में। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 इज विन बाय सौराष्ट्र। और इसका आप लोगों को रनर अप भी याद रखना कि किसको हराकर जीता है। तो इसने महाराष्ट्र को हराकर जीता है, सौराष्ट्र ने। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो एक दो पॉइंट और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें आप लोगों को ये भी याद रखना है कि इसका जो 2021-22 वाला एडिशन था वो किसने जीता था, वो पहली बार हिमाचल प्रदेश ने जीता था, वो भी ध्यान रखना है। और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ है। और सबसे ज़्यादा रन जो किसने बनाए हैं, नारायण जगदीशन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को विजय हजारे ट्रॉफी से रिलेटेड ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, विच कंट्री अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। जो हमारी जो यूनाइटेड यूएनएससी होती है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसमें जो आप उसकी प्रेसिडेंसी पूछिए कि दिसंबर मंथ में किसको मिली है, तो ये मिली है इंडिया को। टोटल कितनी कंट्री होती है इसमें, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1945, ये 1945 में बना था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और मेंबर इसमें 15 कंट्री होते हैं यूएनएससी में। इसमें से आप लोगों की 5 तो परमानेंट कंट्री होती हैं और जो आप लोगों की 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो कुल मिलाकर के 15 मेंबर होते हैं। और ये हर मंथ में एक महीने के लिए किसी न किसी कंट्री को इनकी प्रेसिडेंसी मिलती रहती है। और ये आप लोगों की एक ऑर्डर में चलती है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलती है। इस समय जो प्रेसिडेंसी मिली है दिसंबर मंथ की, तो वो इंडिया के पास है। जनवरी में किसी और कंट्री के पास आ जाएगी, जो भी अल्फ़ाबेटिकल में इंडिया के बाद आएगा। तो इस तरीके से इनकी प्रेसिडेंसी चलती है। अगर आप लोगों से पूछे कि यूएनएससी के जो मेंबर होते हैं उनका जो प्रेसिडेंसी का है वो टेन्योर कितना होता है, तो आप लोगों को सिंपली बताना है 1 महीने के लिए प्रेसिडेंसी होल्ड मिलती है हर किसी भी कंट्री को। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, जो डिजी यात्रा का इनिशिएटिव है ये किसने लॉन्च किया है। जो डिजी यात्रा है ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है, तो ये किस मिनिस्ट्री का है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का है। कौन सा, डिजी यात्रा नाम का इनिशिएटिव। यही पॉइंट याद रखना है कि डिजी यात्रा, यात्रा से रिलेटेड आप लोगों को पता है तो एविएशन में ही होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना। और इसमें जो हमारी रैंकिंग थी एविएशन में सेफ्टी में 48 थी, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसके मिनिस्टर भी आप लोगों को याद रखने, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके हमारे मिनिस्टर है। कौन, सिविल एविएशन मिनिस्टर। बस इतने ही फैक्ट याद रखने। ये सब आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन के लिए डाला है, आप लोगों को ये सब याद नहीं रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, हु इज हैज बीन क्राउन्ड एज द मिस अर्थ 2022। जो मिस अर्थ 2022 है इसका टाइटल किसने जीता है, तो जो इसका टाइटल जीता है ये पहली बार किसी कोरियन ने जीता है। तो कौन है वो कोरियन, साउथ कोरिया की है। और इनका जो नाम है आप लोगों को ध्यान रखना है, मीना सुई चोई। आप लोग बोल सकते हैं मीना सुई चोई ने मिस अर्थ 2022 का टाइटल जीता है। 2022 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिस अर्थ भी याद रखना है और मिस वर्ल्ड भी याद रखना, सरगम कौशल और मीना भी याद रखना आप लोगों को, मिस अर्थ 2022। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, विच कंपनी टेस्टेड वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन। दुनिया का पहला जो हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन है ये किस कंपनी ने टेस्ट किया है। जो टेस्ट किया वो आप लोगों की 2 कंपनी थी। कौन कौन सी थी, एक तो आप लोगों की ईजीजेट कंपनी थी और एक आप लोगों की रोल्स रॉयस थी। तो इन दोनों ने मिलकर के वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन रन, ये आप लोगों का हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाला इंजन होगा, एयरक्राफ्ट का ये इंजन होगा। और इसको टेस्ट कर लिया है, किसने किया, ये आप लोगों की 2 कंपनी है। ये इसका जो ऑप्शन आप लोगों का डी हो जाएगा, ईजीजेट एंड रोल्स रॉयल्स ने इसको टेस्ट किया है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च हैज़ बीन लॉन्च बाई। तो ये किसने लॉन्च किया पहला, तो ये लॉन्च किया गया आप लोगों का अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ये मैं आप लोगों को नवंबर के करंट अफेयर में भी बताया था कि भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये लॉन्च कहाँ से किया ये भी आप लोग याद रख सकते हो, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है। तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया कौन सा आप लोगों का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं, अगर पूछा आप लोगों से दुनिया का, ये आप लोगों का दुनिया का बोला जा सकता है कि ये दुनिया का पहला प्रिंटेड रॉकेट इंजन है पूरी दुनिया में। आप लोग को याद रखना है क्या नाम है इसका, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, विच स्टेट लॉन्च द अम्लान प्रोग्राम टू रिड्यूस एनीमिया। एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए किस स्टेट ने अम्लान प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो ये जो किया है आप लोगों का उड़ीसा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो सिर्फ आप लोगों को याद रखना कि अम्लान नाम का जो प्रोग्राम है एक तो अनीमिया को रिड्यूस करने के लिए किया गया है और किस स्टेट ने किया, उड़ीसा ने किया है। अब मैं आप लोगों को उड़ीसा के नेशनल पार्क बता देता हूँ।
तो उड़ीसा में एक तो आप लोगों का भितरकनिका नेशनल पार्क है। उसके बाद उड़ीसा में आप लोगों का एक नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क है। उड़ीसा में ही आप लोगों का एक चिल्का लेक पड़ती है। और उड़ीसा में ही आप लोगों का एक ओलिव रिडले टर्टल वहाँ भी यही पाया जाता है। तो ये 3-4 फैक्ट आप लोग उड़ीसा के बारे में ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड द रीहैब प्रोजेक्ट इन नैनीताल। तो जो आप लोग का रीहैब प्रोजेक्ट है नैनीताल में, इसको किसने इनोग्रेट किया है? तो जो इसको इनोग्रेट किया है वो किया गया मनोज कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? मनोज कुमार के द्वारा। तो ये जो मनोज कुमार है ये है कौन? ये हमारे जो KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन जो है उसके चेयरमैन है मनोज कुमार। तो उन्हीं के द्वारा रीहैब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ये जो रीहैब प्रोजेक्ट है ये होता क्या है? तो आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म याद रखनी। री का मतलब होता है रिड्यूस एलिफेंट। तो आप लोगों को जो अटैक हो जाते हैं, हमारे ह्यूमन अटैक हो जाते हैं किस पर? आप मान लीजिए किसी जंगल वगैरह में वो लगे रहते हैं, तार बाड़ लगी रहती है, तो उसमें करंट वगैरह से लग करके हल्की सी करंट छोड़ी जाती है। तो वही होता है आप लोग का रीहैब प्रोजेक्ट, जिससे जो हमारे जो हाथी वगैरह होते हैं वो बच जाते हैं। वो मतलब उस पर नहीं टच करते हैं। या फिर जो मधुमक्खी होती है जो आप लोग क्या करते हैं कि मधुमक्खी का अटैक छोड़ देते हैं उन पर, तो उससे भी जो हाथी है वो थोड़े से दूर चले जाते हैं, वापस अपने जो उनका हैबिटेट ओरिजिनल होता है उसी में आ जाते हैं। किस प्रोजेक्ट के थ्रू? रीहैब प्रोजेक्ट के थ्रू। क्या यूज़ करते हैं इसमें? हम हनी भी यूज़ करते हैं। आप लोग को याद रखना, मधुमक्खी की सहायता से। और ये जो लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया ये भी आप लोगों को याद रखना। तो ये लॉन्च किया गया कर्नाटका से। कहाँ से लॉन्च किया गया? कर्नाटका से 2021 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद ये इनिशिएटिव है KYC का नेशनल हनी मिशन। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नेशनल हनी मिशन जो है ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? ये आप लोगों को हुआ था स्टार्ट 2017 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल हनी मिशन। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट होता है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नबार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा कि नबार्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने आप लोगों के साजी केवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साजी केवी नबार्ड के चेयरमैन बने हैं। अब हम लोग नबार्ड के बारे में मैं आप लोगों को सारे फैक्ट बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, FCI के एग्जाम में लिए क्या क्या बताऊंगा सारे ध्यान रखना। सबसे पहले आप लोगों को नबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म होती है इसकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी। फिर ये पूछा जाएगा कि नबार्ड कब बना था? तो 1982 में बना था। फिर आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है? तो ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो आप लोग का नबार्ड बना था ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था? तो उस कमेटी का नाम भी याद रखना है, शिवरामन कमेटी। तो शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर नबार्ड की स्थापना की गई थी। तो इतने फैक्ट आप लोगों को नबार्ड के बारे में ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया चाइना ट्रूप्स क्लैश अलोंग LAC इन रीजन ऑन दिसंबर। तो आप लोगों को उस जगह का नाम पूछा कि ये जो क्लैश हुआ ये कहाँ पर हुआ? तो ये जो क्लैश हुआ था इंडिया चाइना का, तो ये आप लोग का तवांग में क्लैश हुआ था। और ये जो तवांग है ये कहाँ पड़ता है? ये आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो हमारी अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है उसको क्या नाम से बोलते हैं? उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। क्या लाइन बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। और जो LAC होती है इसकी भी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। LAC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो क्या होती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म होती है। बस इतने ही फैक्ट याद रखने कि ये क्लैश कहाँ पर हुई थी? ये आप लोगों की अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर। तो किस कंट्री ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया आप लोगों का जापान के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका नाम क्या है? लैंडर M1। और ये भारत का पहला, पूरी दुनिया का, इवन पूरी दुनिया का पहला कमर्शियल लूनर लैंडर है। किसके लिए? मून के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको आप याद भी रख सकते हैं, एक प्राइवेट फर्म है जापान की, एक स्टार्टअप है। तो उस किसने लॉन्च किया? तो ये आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा कि आई स्पेस उसका नाम होता है क्या? आई स्पेस उसका नाम है। सिर्फ आप लोगों को इतना ध्यान रखना कि किस कंट्री ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया जापान ने। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 48th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो GST काउंसिल की 48वीं मीटिंग किस सिटी में हुई है? तो ये हुई है आप लोगों की न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। और जो मीटिंग होती है GST की आप लोगों से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अगर इसमें GSTN लगा दिया जाए तो GSTN की फुल फॉर्म हो जाएगी लास्ट में। N का मीन होता है नेटवर्क। ये आप लोगों को FCI में पूछा गया था। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इस समय निर्मला सीतारमण जी है, ये इस मीटिंग की हेड करती हैं। तो कौन इसके हेड होते हैं? तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं।
फ्यूचर में कोई और फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा तो वही इस मीटिंग को हेड करेगा। उसके बाद देख लेते हैं, ये जीएसटी काउंसिल बनी थी ये किस आर्टिकल में ये मेंशन है, ये आप लोगों के 279A आर्टिकल में मेंशन है। अगर आप लोगों से पूछा जाए जो आप लोग का जीएसटी है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर से आया था, तो ये आया था आप लोगों का 101। तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द जीएसटी। जीएसटी की कितनी स्लेब है, तो जीएसटी की स्लेब होती है 5, 0, 5, 12, 18, 28। तो आप लोगों को याद रखना है कि 5 स्लेब होती हैं जीएसटी की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जीएसटी एक तरीके का कैसा टैक्स है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम। जो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम है इसका न्यू नाम पूछा है, तो जो इसका नया नाम रखा गया है वो रखा गया पीएम विकास स्कीम। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो इसका जो नाम रखा गया है तो पीएम विकास स्कीम रखा गया है। ये आप लोग देख सकते हैं इसका नाम है। और ये जो किसने अनाउंस किया, तो आप लोग को याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति जुबरानी ईरानी ने इसको अनाउंस किया। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पीएम विकास स्कीम का जो नया नाम चेंज होकर के क्या हो चुका है, पीएम विकास स्कीम हो चुका है। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, विच टीम वन द 2022 प्रो कबड्डी लीग टाइटल। तो 2022 का प्रो कबड्डी लीग टाइटल किस उसने जीता है, तो ये जीता आप लोगों का जयपुर पिंक पैंथर ने। किसने जीता है, जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा आप लोगों का कौन सा प्रो कबड्डी टाइटल 2022 जीता गया है। और ये कौन सा एडिशन था ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है एडिशन भी। तो ये 9th एडिशन था और किसने जीता है, जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। तो पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पेड एथलीट कौन बनी है, इनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है और ये एक फीमेल है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है आप लोगों का नाओमी ओसाका। और ये किस कंट्री को बिलोंग करती है, ये जापान को बिलोंग करती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा पेड फीमेल एथलीट है कौन है, नाओमी ओसाका। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर पूछे इनमें जो एक रैंकिंग जो थी है फोर्ब्स वाली, इसमें अगर पूछे भारत की ओर से कौन थी, तो भारत की ओर से कौन थी, पीवी सिंधु थी। और इनकी जो रैंक आती है 12th आती है। क्या रैंक आती है, पीवी सिंधु की 12th आती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में हुआ है इसका जो टाइटल है वो किसने जीता है, तो ये जीता अर्जेंटीना ने। तो अर्जेंटीना ने जीता है किसको हरा करके, तो इन्होंने हराया था आप लोगों का किसको, फ्रांस को हराया था। किसको हराया था, फ्रांस को हराया था। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं किससे रिलेटेड, जो आप लोगों का फीफा वर्ल्ड कप हुआ उससे रिलेटेड आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। और ये भी बता देता हूं कि मैंने फीफा पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, 10-12 मिनट की है। उस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हो तो फीफा से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। हिस्ट्री से लेकर के करंट तक का सारा फीफा के इवेंट कवर कर रखे हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग फीफा के फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो ये कौन सा एडिशन था, तो ये 22वां एडिशन था। और इसको होस्ट किसने किया था, तो कतर ने इसको होस्ट किया था। और आप लोगों को याद रखना है कि किसने जीता है, तो ये आप लोगों का अर्जेंटीना ने जीता है। और किसको हराकर जीता है, फ्रांस को हराकर जीता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 3rd नंबर पर कौन था, तो 3rd नंबर पर इसमें क्रोएशिया था। ये भी आप लोगों से पूछा जा चुका है, कौन था, क्रोएशिया था। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा गोल किसके थे, तो जो सब टॉप स्कोरर इसमें कौन थे, मबाप्पे थे। इन्होंने 8 गोल मारे थे, फ्रांस के थे। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसको दिया गया, ये आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड। तो इतने फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। और वो जो वीडियो बना रखी है वो आप लोग देख लीजिएगा, तो फीफा से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, पुष्प कमल दहल। ये आप लोगों से पूछा जा चुका है कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि जो पुष्प कमल दहल है ये अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किसके, नेपाल के। अगर पूछा जाए कि नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो भी नाम ये आप लोगों को नहीं भूलना है। उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है, विद्या देवी भंडारी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नेपाल की पहली फीमेल प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो आप लोग को याद रखना है, उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, हु हैज़ वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोगों को बताना है कि इंग्लिश में 2022 का साहित्य अकेडमी अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता आप लोगों की ऑप्शन सी, अनुराधा रॉय ने जीता है। किसमें, इंग्लिश में जीता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि ये भारत का 2nd हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है। अगर पूछे पहला कौन सा होता है, तो पहला आप लोगों का ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है इंडिया में। दूसरे नंबर पर आप लोगों का साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है।
जो आप लोगों का साहित्य अकादमी अवार्ड है ये भी आप लोगों को याद रखना है कि 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। एक तो आप लोगों की 22 भाषा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में है, 22 तो वो, और आप लोगों की इंग्लिश एंड राजस्थानी 2, ये टोटल 24 लैंग्वेज में आप लोगों का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। अब हम लोग इनके विनर देख लेते हैं कि इंग्लिश में किसने जीता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इंग्लिश में अनुराधा रॉय ने जीता है, और इनकी जो नोवेल है, किस नोवेल के लिए जीता है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो ये आप लोग याद रखना इंग्लिश वाला। उसके बाद आप लोगों को एक तो हिंदी वाला याद रखना है, उसके बाद आप लोगों को एक उर्दू वाला याद रखना है, और एक आप लोगों को इंग्लिश वाला याद रखना है। तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, और मराठी का भी रखना चाहो तो रख लो, लेकिन ये 3 आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। ये तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश आप लोगों का। तो मैं इंग्लिश वाला बता देता हूँ। अनुराधा रॉय ने जीता है, और किसके लिए जीता है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, तो ये इसके लिए जीता है। और हिंदी का किसने जीता, बद्री नारायण ने जीता है, और किसके लिए जीता है, ठुमड़ी के शब्द के लिए जीता है बद्री नारायण ने हिंदी का। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि उर्दू का किसने जीता है, तो उर्दू में जीता है अनीस अशफाक ने। किसने जीता है, अनीस अशफाक ने जीता है। और किसके लिए जीता है, तो इन्होंने जीता है ख्वाब शराब के लिए। किसके लिए, ख्वाब शराब के लिए जीता है अनीस अशफाक ने साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 इन उर्दू लैंग्वेज। तो आप लोग याद रखने हैं, इन तीनों लैंग्वेज में याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है इंडियाज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। भारत की जो सबसे लंबी एस्केप टनल बन रही है, तो ये किस स्टेट में बनी है, तो ये बन रही है आप लोगों की जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट है एस्केप टनल है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो एक बनिहाल वाला रूट पड़ता है, बनिहाल कटरा वाला रेलवे लाइन, वहाँ पर ये बनाई जा रही है। कौन सी, एस्केप टनल। ये आप लोग को याद रखना है। इसका जो इसकी लेंथ भी आप लोग याद रख सकते हैं, हो सकता है कि आप लोगों से लेंथ पूछ ली जाए। तो 12.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन विल द गगनयान मिशन विल बी लॉन्च। जो भारत जो गगनयान मिशन करेगा, तो ये कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये लॉन्च किया जाएगा 2024 में। याद रखना है कि कब किया जाएगा। ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है, 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और बात करें इसमें जो टोटल मेंबर कितने जाएंगे, तो आप लोग 2024 में लास्ट का वर्ड 4 है, तो इसमें 4 मेंबर जाएंगे। 3 आप लोगों के मेल होंगे और एक आप लोगों की फीमेल होंगी। और जो रोबोट रहेगा एक, उसका नाम भी आप लोगों को याद रखना, व्योम मित्र। ये आप लोगों से पूछा जा सका है, उसका जो रोबोट का नाम क्या है, व्योम मित्र। तो 3 मेल एक फीमेल, तो ये लोग इसमें जाएंगे, और एक रोबोट भी जाएगा, उस रोबोट का नाम रहेगा व्योम मित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। रिसेंटली 3 इंडिया साइट एडिड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है, उसमें 3 जो है उनको ऐड किया गया, 3 साइट को। तो वो जो 3 साइट है वो कौन कौन सी, एक एक करके देख लेते हैं। एक तो वाड़ा नगर है, ये आप लोगों से पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि वाड़ा नगर को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो ये वाड़ा नगर कहाँ पड़ता है, ये आप लोगों का गुजरात का टाउन है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का, एक आता है आप लोगों का मोधेरा सन टेम्पल। तो ये जो मोधेरा का सन टेम्पल है, इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ये कहाँ पड़ता है, ये भी आप लोगों का गुजरात में पड़ता है। और जो थर्ड आप लोगों का इंक्लूड किया गया, तो रॉक कट स्कल्पचर, जो रॉक कट स्कल्पचर है ऑफ उनाकोटी। तो ये पूछा जाए, हो सकता है कि आप लोगों से ये पूछा जाए, तो ये उनाकोटी है, ये कहाँ पर है, तो ये किस स्टेट में पड़ता है, ये आप लोगों का त्रिपुरा में पड़ता है। तीनों याद रखने। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने को इंक्लूड किया गया, 3 को किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि आप लोग का वाड़ा नगर कहाँ पर है, मोढेरा सन टेम्पल कहाँ पर है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होने वाला है एफसीआई वालों के। तो आप लोगों को मोढेरा भी याद रखना है, और आप लोगों को रॉक कट स्कल्पचर भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का एक वाड़ा नगर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत में यूनेस्को की कितनी हेरिटेज साइट है। तो भारत में टोटल कितनी साइट है, 40 हेरिटेज साइट है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और जो लेटेस्ट थी वो आप लोग की कौन सी थी, धोलावीरा थी। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, हु हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो ये लॉन्च किया गया नितिन गडकरी के द्वारा, भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। और इसको डेवलप किसने किया, तो बजाज आलियांज ने इसको डेवलप किया है। और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, नितिन गडकरी के द्वारा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग को याद रखना है कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो इस समय नितिन गडकरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नितिन गडकरी, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाकी ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, हु हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट ग्रेन स्टील ब्रांड। तो भारत का पहला ग्रेन स्टील ब्रांड जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला ग्रेन स्टील ब्रांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो किसके द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये भी याद रखना आप लोगों को, ये तो मैंने, ये हमारे जो किस कौन से मिनिस्टर है, तो इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो हमारी स्टील मिनिस्टर है। तो स्टील मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, हु हैज़ बीन नेम एज द पैटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर।
जो पेटा होता है इसका 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया में किसको डिक्लेयर किया गया है? तो ये डिक्लेयर किया गया सोनाक्षी सिन्हा को। किसको किया गया? सोनाक्षी सिन्हा को किया गया है। और आप लोगों से पेटा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो पेटा की फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इन इंडिया। 2021 में आलिया भट्ट को किया गया था। ये भी फैक्ट आप लोग चाहो तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट यूटी रक्त से करोपो एप्रीकोट गोट द जीआई टैग। तो ये किसको मिला है? ये मिला आप लोग का लद्दाख का। ये किसका एप्रीकोट है? ये लद्दाख का है, जिसको जीआई टैग मिला गया है। इसका नाम भी आप लोग चाहो तो याद रख सकते हैं, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। मे भी हो सकता है कि नाम देकर पूछ लेगा कि ये कहाँ का है, किस स्टेट का यूटी का है। तो ये आप लोगों को याद रखना, रक्त से कार्पो एप्रीकोट है। तो किस स्टेट यूटी का है? आप लोगों का लद्दाख का है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसके पास है, तो मोस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग कर्नाटक के पास है। आई होप, मुझे लग रहा है कि इस यहाँ पर आप लोग का डाउट हो सकता है, ये हो सकता है कि तमिलनाडु। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीआई टैग किस स्टेट के पास है, कर्नाटक के पास है कि तमिलनाडु के पास है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, विच स्टेट तंदूर रेड ग्राम गोट जीआई टैग। जो हमारा तंदूर रेड ग्राम है, ये किस स्टेट का है जिसको अभी अभी जीआई टैग मिला है? तो ये है आप लोगों का तेलंगाना का। किसका है? तेलंगाना का। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आप लोगों के जीआई टैग से हो गए। तंदूर रेड ग्राम किसका है? ये आप लोगों का तेलंगाना का है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, विच स्टेट, एक क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों का जीआई टैग का, विच स्टेट्स गमोसा गोट जीआई टैग। तो ये जो गमोसा है, ये पूछा आप लोगों का किस स्टेट का? तो गमोसा का जो जीआई टैग मिला है, ये मिला आप लोगों को असम में। किसको मिला? असम को। मोस्ट इंपोर्टेंट है गमोसा। तो याद रखना कि जो गमोसा एक आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग है, इस तरीके से डिज़ाइन वगैरह होते हैं इस क्लोथिंग पे, इसी को बोलते हैं गमोसा। तो ये जो गमोसा है, ये किस स्टेट को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है आप लोगों का असम को बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंपनी बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द FIH मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो कौन सी कंपनी, जो FIH का वर्ल्ड कप होगा 2023 में, इवन ये स्टार्ट हो चुका है, तो इसका जो ऑफिशियल पार्टनर है वो कौन है? तो इसका जो ऑफिशियल पार्टनर है, ये टाटा स्टील है। तो आप लोग को याद रखना है। और ये भारत की 2 कंट्री में होगा। कौन कौन? 2 सिटी में होगा, एक तो राउरकेला है और एक और आप लोगों की उड़ीसा में। तो उड़ीसा में 2 सिटी में ये होने वाला है, राउरकेला वाली में। एक सिटी में ये ध्यान नहीं आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है कि जो वर्ल्ड कप है 2023, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। और आप लोग ये भी याद रखना है, जो FIH होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पूछी जा सकती है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और हेड क्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के लोसान शहर में है। और प्रेसिडेंट जो इस समय है इसके तैयब इकराम इसके प्रेसिडेंट है। तो दोनों पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं। फीफा जो आप लोग का FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप इंडिया में शुरू हो चुका है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा 7th एडिशन ऑफ द इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। ये आप लोगों का पूछा जा चुका है FCI में कि 7वां जो एडिशन इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आप लोगों का कहाँ पर हुआ है? ये आप लोगों का दिल्ली में हुआ है, याद रखना है। और इसको किसने इनोग्रेट किया है? तो इसको इनोग्रेट किया गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप लोग याद रखना है इसका, ये कहाँ पर हुआ है, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, आप लोगों से हो सका पूछे जा सकते हैं। नमामि गंगे जो प्रोग्राम है, ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कब अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? 2014 में अप्रूव किया गया था। कौन सा? नमामि गंगे प्रोग्राम। ये फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि NMCG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो ये आप लोग को याद रखना है। और ये जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आप लोग को याद रखना है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG कौन है? G अशोक कुमार। तो ये वाला फैक्ट आप लोग को याद रखना है। और ये वाला फैक्ट आप लोग को याद रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी आप लोग को याद रखना है कि हमारे कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो भी आप लोग को याद रखना है। और ये प्रोग्राम ये कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में ये स्टार्ट हुआ था। ये 3-4 फैक्ट आप लोगों को यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच टीम वन द टाइटल ऑफ द 4 टेनिस प्रीमियर लीग। जो टेनिस की TPL होती है, जिसको टेनिस प्रीमियर लीग बोलते हैं, उसका जो 4th टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया आप लोगों का हैदराबाद स्ट्राइकर के द्वारा। बस इतना याद रखना है, 4th टेनिस प्रीमियर लीग किसके द्वारा जीती गई? तो हैदराबाद स्ट्राइकर के। उसके बाद आप लोगों को इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, विच कंट्री टॉप द रिस्क फॉर मास किलिंग 2022। तो जो किस कंट्री ने टॉप किया रिस्क फॉर मास किलिंग 2022? तो ये जो टॉप किया ये किया आप लोगों का पाकिस्तान में। तो सबसे ज़्यादा जो मास किलिंग होती है वो पाकिस्तान में होती है। तो नंबर 1 आप लोगों को याद रखना है कि इस लिंक जो आप लोगों की जो लिस्ट है, इसको टॉप किसने किया? पाकिस्तान। बस इतना ही आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO। तो हमारे जो WHO है उसके चीफ साइंटिस्ट किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है जेरेमी फारवार को। किसको? जेरेमी फरार को। तो जेमी फरार को इसका क्या चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया गया है, किसका? WHO का।
अब देख लेते हैं WHO के बारे में। इसके जो फैक्ट है आप लोगों को याद रखना है कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ये कब बना था, ये 1948 में बना था। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और करंट में जो इसके डायरेक्टर जनरल ये आप लोगों के टेड्रोस अधानोम है। कौन है? टेड्रोस अधानोम मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इतने फैक्ट आप लोग WHO के बारे में भी याद रखिए। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हु स्कोर्ड द फास्टर डबल सेंचुरी इन ODI। वनडे क्रिकेट में सबसे फास्टर, सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले कौन से प्लेयर बन गए हैं? तो ये बन गए आप लोगों के ईशान किशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईशान किशन ने जो डबल सेंचुरी लगाई है वो 126 बॉल में लगा दी गई है। इससे पहले जो डबल सेंचुरी लगाई गई थी वो क्रिस गेल के द्वारा 138 बॉल में लगाई गई थी और वीरेंद्र सहवाग के द्वारा 140 बॉल में लगाई गई थी डबल सेंचुरी। तो डबल सेंचुरी वनडे में सबसे ज़्यादा तेजी से कौन लगाने वाले प्लेयर बन गए? तो ईशान किशन। आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं आप लोगों से। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। करंट में G20 की प्रेसिडेंसी जो इंडिया के पास है 2023 में। तो ये पूछा आप लोगों से, इसकी जो पहली शेरपा की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो वो आप लोगों की कहाँ पर हुई है? उदयपुर में हुई है। कहाँ पर हुई है? उदयपुर में। तो आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ पर हुई है? उदयपुर। अब हम लोग G20 के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि G20 कब बना था? तो ये 1999 में बना था। और इसमें टोटल 20 कंट्री है। एक 19 तो आप लोगों की कंट्री होती है और एक आप लोगों का यूरोपियन काउंसिल होता है, जो पूरी यूरोप की यूरोपियन काउंसिल कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। बात कर लेते हैं इंडिया में इसकी मीटिंग कब होगी। तो 2023 में 18 नंबर की मीटिंग होगी। याद रखना किस नंबर की? 18 नंबर की मीटिंग होगी। और जो इसका जो लोगो है उसमें किस फ्लावर को इंक्लूड किया गया? लोटस को। ये मैंने आप लोगों को 2019 जो नवंबर का कराया था हमने, उसमें भी बताया था। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखने हैं कि 2023 की 18 नंबर की मीटिंग इंडिया में होगी और करंट में 2022 में इंडोनेशिया में हुई है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा डीना बोलुआर्ते। तो डीना बोलुआर्ते बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये किस कंट्री की पहली प्रेसिडेंट बनी है डीना बोलुआर्ते? तो ये बनी है आप लोगों की पेरू की। किसकी बनी है? पेरू की। जो पेरू की जो कैपिटल होती है लीमा होती है और पेरू की जो करेंसी होती है वो सोल होती है। तो पेरू, लीमा, सोल आप लोगों को याद रखना है। एक पॉइंट और याद रख सकते हो, एक लेक होती है लेक टिटिकाका। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। तो ये भी कहाँ पर पड़ती है? ये भी आप लोगों को पेरू पर ही मिलेगी। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हु हैज़ बिकम द इंडिया 77th चेस मास्टर। तो 77वें चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बने? तो ये बने आदित्य मित्तल। आप लोगों को याद रखना 77th आदित्य मित्तल है। उससे पहले आप लोगों को याद रखना कि जो आप लोगों के 75वें थे वो भी आप लोगों को याद रखना। वी प्रणव आप लोग 76वें वी प्रणव थे और 75वें आप लोगों के प्रणव आनंद थे। तो ये आप लोगों को तीनों याद रखने, 75वीं, 76वीं और 77वीं। तीनों में से आप लोगों से कोई से भी नंबर का पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये आप लोगों के विश्वनाथ आनंद थे। और 75वें मैंने आप लोगों को बता दिया वी प्रणव थे और 76वें आप लोगों के प्रणव आनंद थे। तो आप लोगों को लास्ट के तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हु इज़ द टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022। तो टाइम मैगजीन ने 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया? तो ये किया गया यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की। तो जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में डिक्लेयर किया किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज फिक्स बाय द RBI। तो RBI के द्वारा जो करंट रेपो रेट है RR है, ये पूछा है। तो ये कितना है? ये आप लोगों का 6.25 है। तो आप लोगों को ये स्लाइड जरूर याद रखनी है। इनमें से आप लोगों से कोई भी रेट पूछी जा सकती है, स्पेशली बैंकिंग के लिए पूछी जाती है। लेकिन आप लोगों से भी पूछी जा सकती है कि रेपो रेट कितनी है, बैंक रेट कितनी है और रिवर्स रेपो रेट कितनी है और MSFR कितना। बस आप लोग सिंपली एक बार देखकर चले जाना कि इस समय कौन सी रेट कितनी चल रही है। आप लोगों को सिर्फ वैल्यू याद रखनी होती है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विच IIT डेवलप द सिंधुजा विच जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सी वेव। तो किससे एक डेवलप किया गया सिंधुजा उसका नाम है। और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जो हमारी सी में जो वेव जनरेट होती है। तो ये पूछा है ये इस सिंधुजा को किसने डेवलप किया है? तो इसको किया IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। और आप लोगों से इसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो नाम भी याद रखना, सिंधुजा इसका नाम है। और ये क्या काम करता है? जो हमारी ओशियन में जो हमारी वेव चलती है उनसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लोन मंडोस। तो साइक्लोन मंडोस जो है ये इसका जो नाम है वो किस कंट्री के द्वारा सजेस्ट किया गया? तो इसके जो नाम है साइक्लोन मंडोस, इसको सजेस्ट किया गया UAE के द्वारा। किसके द्वारा? UAE के द्वारा इसको सजेस्ट किया गया है। और ये आया कहाँ पर है ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये आप लोगों का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड श्रीलंका में इसका इफेक्ट हुआ है। किसको? मेंडोस साइक्लोन। और नाम किसने दिया? UAE ने। और बाकी साइक्लोन के आप लोग नाम पढ़ लेना, मैंने सबके बता दिया कि कौन सा साइक्लोन किसने नाम दिया था, किस साइक्लोन का नामकरण किस कंट्री के द्वारा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत का पहला गोल्ड ATM दैट डिस्पेंस गोल्ड कॉइन लॉन्च इन विच सिटी। तो ये किस सिटी में लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया आप लोगों का हैदराबाद में। कहाँ पर लॉन्च किया गया? हैदराबाद में भारत का पहला ATM है दैट डिस्पेंस
गोल्ड कॉइन। इस यहाँ से आप लोगों के क्या निकलेंगे, रुपए न लेकर के आप लोगों के गोल्ड के कॉइन निकलेंगे। और ये लॉन्च कहाँ पर किया गया, ये आप लोगों को याद रखना है, ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच स्टेट लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई आप लोगों की योगी आदित्यनाथ, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सिर्फ आप लोगों को स्कीम का याद रखना है। और ये 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी के सब में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आता है वैन इज़ द वर्ल्ड एड्स डे। तो जो वर्ल्ड एड्स डे होता है ये कब बनाया जाता है, जो आप लोगों को पता ही है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किससे होता है, ये वायरस से होता है। इस वायरस का नाम होता है HIV। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HIV की फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रख लेना, मैंने आप लोगों को लिख कर भी दे दी है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव द 100 बिलियन इन रेमिटेंसेज। तो दुनिया में पहली कंट्री कौन बन गई है जिसको 100 बिलियन रेमिटेंसेस मिला है। तो आप लोगों को पहले रेमिटेंसेस बता देता हूँ, रेमिटेंसेस क्या होता है। तो किसी भी कंट्री के जो मेन वर्कर्स होते हैं या कोई भी एम्प्लॉय होते हैं वो किसी अदर कंट्री में जा करके रहते हैं, तो वो जो पैसा वहाँ से इंडिया में वापस अपनी कंट्री में भेजते हैं उसी को बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो सबसे ज़्यादा जो लोग किसी अदर कंट्री में काम करते हैं तो भारत के करते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो पैसा भी भेजा जाता है उन्हें भारत में ही भेजा जाता है, उसका जो फायदा भी भारत को ही होता है। और सबसे ज़्यादा कितना पैसा भेजा गया, तो 100 बिलियन भेजा गया है। और आप लोगों को याद रखना किस कंट्री में आप लोगों को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मिला है, आप लोगों को इंडिया में मिला है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है रेलवे टू रेनोवेट स्मॉल स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो कितने स्टेशनों को रेनोवेट किया जाएगा किस स्कीम के तहत, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। तो आप लोगों को याद रखना कि टोटल 1000 स्टेशनों का रेनोवेशन किया जाएगा अमृत भारत स्कीम के तहत। ये आप लोगों से स्कीम भी पूछी जा सकती है कि ये किससे रिलेटेड है, तो आप लोग को याद रखना कि स्टेशन के रेनोवेशन से, रस्ते का जो रेनोवेट किया जाता है उससे रिलेटेड है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन पूछा इस समय। तो ये जो चेयरमैन है संतोष कुमार यादव बनी है। कौन बनी है, संतोष कुमार यादव। NHAI कब बना था, 1995 में बना था। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसके जो हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके जो मिनिस्टर इस समय कौन है, वो है नितिन गडकरी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने, तो ये बने गंजा कमला वीर राव। तो आप लोग याद रखना गांधी कमला वीर राव इसके चेयरमैन बने, CEO बने किसके, FSSAI के। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये 2008 में बना था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। अगर इसके हेड पूछे तो हेड हो जाएगी रीता टोएटिया। अगर आप लोगों को CEO पूछे तो वो बन जाएगा गंजी कमला वीर राव। आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम। तो भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ ओपन हुआ है, तो ये ओपन हुआ आप लोगों का मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ, तो मऊ में आप लोगों का भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम ओपन हुआ है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ द 2022 वुमेन FIH हॉकी नेशन कप। तो ये किसने जीता है, तो ये जीता हमारी इंडिया ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। पहला क्या है, टाइटल है किसका, 2022 का वुमेन FIH हॉकी नेशन कप है। तो किसने जीता है, इंडिया ने। और रनर अप कौन था इसका, स्पेन था। तो आप लोग याद रख सकते हैं किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। और एक ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि भारत की गोलकीपर कौन है, तो यह है सविता पुनिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है सविता पुनिया। उसके बाद देख लेते हैं विच कंट्री पास द वर्ल्ड फर्स्ट टबैको लॉ इन नो स्मोकिंग। तो किस कंट्री ने जो टबैको लॉ है, ये बैन स्मोकिंग के लिए एक लॉ पास कर दिया है। तो ये किसने पास किया, तो ये कर दिया, आप लोगों को याद रखना, न्यूजीलैंड ने एक लॉ पास कर दिया कि इसको तंबाकू को बैन करने के लिए, फॉर स्मोकिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है भूपेंद्र पटेल बिकम द CM ऑफ विच स्टेट फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म। तो भूपेंद्र पटेल है किस स्टेट के दूसरे नंबर के लगातार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं गुजरात के। आप लोग को याद रखना, गुजरात में इलेक्शन हुए थे, किस पार्टी की सरकार बन चुकी है, बीजेपी की पार्टी की सरकार बन चुकी है। कैपिटल वहाँ की क्या है, गांधीनगर है। और गवर्नर आप लोगों से पूछा जा सकता है गुजरात के, तो आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है, कहाँ के, गुजरात के। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट अरब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट। तो किस कंट्री ने पहला अरब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है UAE के द्वारा। किसके द्वारा, UAE के द्वारा। और कौन सा जो रॉकेट लॉन्च किया गया था, इसमें यूज़ किया गया था, वो आप लोगों का SpaceX का था। और क्या नाम था उसका, फाल्कन 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों से पूछा जाए ये राशिद क्या था, ये फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट था, ये भी नाम याद रखना है। इसका नाम क्या था, राशिद। ये भी किसने बनाया था, ये भी आप लोगों का UAE का ही था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इनोग्रेटेड इन विच स्टेट।
भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जो फार्म है ये किस स्टेट में इनोग्रेट किया गया, ये किया गया केरला में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सुक्खू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तो ये किस स्टेट के सीएम बने हैं, तो ये बने आप लोगों के हिमाचल प्रदेश के। नाम याद रखना किसके, हिमाचल प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया तमिलनाडु के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है खुद का आप लोगों का किस तरह का क्लाइमेट चेंज मिशन, किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। उसके बाद देखिए ये एक फैक्ट ये भी याद रख सकते हैं, COP 26 जो ग्लासगो में हुई थी उसमें इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक बनेगा, जो हमारा टारगेट है वो 2070 तक का टारगेट है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हेल्ड इन विच सिटी, तो ये जो ओपनिंग सेरेमनी है ये किस सिटी में हेल्ड हुई थी, ये हुई थी आप लोगों की रोम में। कहाँ पर, रोम में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो 2023 है इसको भारत के रिकमेंडेशन पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, और इसकी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई थी, ये आप लोगों की हुई है रोम में। रोम में, इटली की कैपिटल रोम में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब, तो किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया गया मेघालय के द्वारा। ये लॉन्च किया गया मेघालय के द्वारा, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब है। मोस्ट इंपोर्टेंट है किसने, मेघालय के द्वारा, फॉर हेल्थ केयर के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं मीराबाई चानू वन द विच मेडल एट 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता मीराबाई चानू ने, तो इनके द्वारा जो मेडल जीता गया वो जीता गया आप लोगों का सिल्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है विच इंडियन कंपनी वन द अर्थशॉट प्राइज 2022, तो किस कंपनी ने अर्थशॉट प्राइज 2022 जीता है, तो ये जीता गया खेती खेती के द्वारा अर्थशॉट प्राइज 2022 जीता गया। ये क्या है, एक इंडियन कंपनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है अर्थशॉट प्राइज, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्राइज है ये किससे रिलेटेड है, ये आप लोगों का इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद देख लेते हैं 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, तो ये आप लोगों को पता ही है नागालैंड में स्टार्ट होता है और ये 10 दिन चलता है। तो आप लोगों को याद रखना है कितने दिन चलता है, 10 दिन चलता है, और 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच आप लोगों का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड में होता है ये। उसके बाद देख लेते हैं हु बिकम द फर्स्ट फीमेल रेफरी ऑफ मेंस फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा वर्ल्ड कप में पहली फीमेल जो रेसली वो बनी है रेफरी, उनका नाम पूछा आप लोगों का, तो जो इनका नाम है वो है आप लोगों का ये आप लोगों का स्टेफनी फ्रेफार्ट। क्या नाम है, स्टेफनी फ्रेफार्ट। ये पहली फीमेल रेफरी है किसकी, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, वुमेन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज जी वस्तु संग्रहालय लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इन विच सिटी, किस सिटी में लोकेटेड है, तो ये आप लोगों का लोकेटेड है मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में लोकेटेड है छत्रपति शिवाजी महाराज जी वस्तु संग्रहालय लोकेटेड इन विच सिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अभी अभी लोकेटेड है, ये बना है, आप लोग याद रखना है, मुंबई में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा आता है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, ये मैंने आप लोगों को नवंबर के जो करंट अफेयर करवाए थे उसमें भी करवाया था। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज़ द फर्स्ट स्टेशन इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल, तो जो लोकायुक्त बिल है इसको पास करने वाली पहली कंट्री, फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया इन हमारी कंट्री के अंदर, तो जो इसको पास करने वाला पहला स्टेट बन चुका है, ये बन चुका है महाराष्ट्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है महाराष्ट्र, लोकायुक्त बिल। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सीईओ, रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन कौन बने, तो ये बने अनिल कुमार लोहती। बस इतना याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं जो लोसार नाम का फेस्टिवल होता है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आप लोगों का लद्दाख में। लोसार नाम का लद्दाख में मनाया जाता है। डार्क स्काई सेंचुरी ये कहाँ बनी, ये भी लद्दाख में बनी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच कंट्रीज नंबर 1 इन फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग 2022, जो फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग है 2022 में उसमें नंबर 1 पर कौन है, तो इसमें नंबर 1 पर ब्राज़ील है। ये चेंज होती रहती है, तो जब भी आप लोगों का एग्जाम हो उससे 1-2 दिन पहले देखकर चले जाना। कभी आप बोलो कि सर ये कंट्री है वो कंट्री है, ये अपडेट होती रहती है, तो एग्जाम से पहले जो भी करंट में वही होगी तो वही आप लोगों से पूछी जाएगी। अगर पूछे इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक इसमें 106 है। उसके बाद देख लेते हैं वैन इज़ द वीर बाल दिवस ऑब्जर्व, तो वीर बाल दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आप लोगों का 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो वीर बाल दिवस है ये वीर बाल थे कौन, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। जो हमारे सिक्कों के 10 गुरु थे, जो 10th नंबर के गुरु थे, तो उनके जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके बेटे को ही बोला जाता है वीरबाल, वीरबाल बोला जाता है। तो जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह उनके नाम थे, और इन्हीं की याद में ये जो डे है ये डिक्लेयर किया गया है वीर बाल दिवस। 2022 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, 26 दिसंबर को ये स्टार्ट हुआ है। कौन सा, वीर बाल दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं
सीतावेनी राबुका बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी है? ये बनी है आप लोगों की फिजा की। तो फिजा की प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? सीतावेनी राबुका। फिजा की जो करेंसी क्या होती है? डॉलर होती है। और फिजा की कैपिटल पूछे तो आप लोगों को सुवा होती है। क्या होती है? सुवा। फिजा, सुवा, डॉलर। इतना फैक्ट आप लोग फिजी के बारे में याद रख सकते हो। वो बिकम द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ IPL 2023 ऑक्शन। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा महंगा प्लेयर 2023 की जो IPL की जो ऑक्शन नीलामी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा महंगे प्लेयर किसको है? तो यह सैम करन। आप लोगों से पूछा जा चुका है कि जो सैम करन है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग याद रखना ये क्रिकेट के प्लेयर है और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं सैम करन। ये आप लोगों से FCI में पूछा गया था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द अरुणोदय 2.0 स्कीम। तो जो अरुणोदय 2.0 स्कीम है ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई आप लोगों के असम के द्वारा। असम के आप लोगों को CM याद रखने, हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के CM है और गवर्नर यहाँ के कौन है? जगदीश मुखी। मोस्ट इंपोर्टेंट है अरुणोदय 2.0। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच कंट्री विल होस्ट द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO की जो 13वें नंबर की जो कॉन्फ्रेंस होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ये किस कंट्री में होगी? तो ये होगी आप लोगों की UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगी। WTO कब बना था? 1995 में बना था। हेडक्वार्टर इसका जनेवा में है और पहली बार इसकी जो फीमेल डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है नागोजी ओकोंजो इवेला। और इससे पहले जो बॉडी हुआ करती थी GATT होती हुआ करती थी, जिसको गेट बोलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विच स्टेट लॉन्च द फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी। तो फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी स्कीम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई आप लोगों की तमिलनाडु के द्वारा। बस इतना याद रखना आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू अनवेल द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। तो फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अनवेल करने वाले पहले इंडियन कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं हमारी दीपिका पादुकोण। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ द गति शक्ति यूनिवर्सिटी। ये भी आप लोगों से पूछा जा चुका है कि गति शक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर कौन बने? तो ये बने अश्वनी वैष्णव। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अश्विनी वैष्णव है ये हमारी गति शक्ति यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पर? ये वडोदरा के गुजरात में है, गुजरात के वडोदरा में है। और इसके जो पहले चांसलर बने हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है अश्वनी वैष्णव बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रैंकिंग इन पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर। जो साइंटिफिक पेपर होते हैं उनके पब्लिकेशन में इंडिया की रैंक पूछी है तो इसमें 3rd होती है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन ओरिजिन लियो वार्डाकर। जो लियो वार्डाकर है ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने? मोस्ट इंपोर्टेंट है, FCI में पूछा जा चुका, आगे भी पूछा जाएगा। तो ये किस कंट्री के बने? ये बने आप लोगों के आयरलैंड के। किसके बने? आयरलैंड के। इतना ही आप लोगों को याद रखना है। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन होती है। वैन इज द गोवा लिबरेशन डे। तो जो गोवा लिबरेशन डे ये कब मनाया जाता है? ये आप लोग का 19 दिसंबर को मनाया जाता है। पुर्तगालियों से लिबरेट किया गया था गोवा को। इतना ही फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हु बिकम द मोस्ट रिटन अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट इन 2022। तो ये कौन है? आप लोग को याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नीरज चोपड़ा हो जाएगा। मोस्ट रिटन अबाउट सबसे ज़्यादा लिखा गया है कि इनके बारे में? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीरज चोपड़ा एक जेवलिन थ्रोवर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो सूर्य किरण की नाम की एक्सरसाइज है ये किस कंट्री के साथ होती है? ये होती है आप लोगों की नेपाल के साथ। किसके साथ होती है? नेपाल के साथ होती है सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज। ये आप लोगों की एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज होती है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच कंट्री विल बी द फर्स्ट टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सेटकॉम। तो ये कौन सी आप लोगों की कंट्री जिसने पहले ऑक्शन यानी नीलामी लगाई है? तो ये लगाई है आप लोगों की इंडिया के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार इन विच सिटी। तो किस सिटी में इन्होंने इसकी जो स्टैचू है उसका इनॉग्रेट किया है? तो ये किया गया है वाराणसी में। किसके द्वारा? कहाँ पर? वाराणसी में किया गया है। और किसके द्वारा? महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की ये स्टैचू पोएट है ये। तो किसके द्वारा? जो तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया प्लान टू कमीशन हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय 2031। तो हम कितने पावर प्लांट 2031 तक कमीशन कर लेंगे? तो आप लोगों को याद रखना कि 2031 तक इंडिया प्लान कर रहा है कि हम 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट को कमीशन कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन था? तो तारापुर जो महाराष्ट्र में, ये भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था तारापुर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट डिपार्टमेंट लॉन्च वनीकरण प्रोजेक्ट इन विच स्टेट टू रिस्टोर द नेचुरल वेजिटेशन। तो ये किसने स्टार्ट किया? ये आप लोगों को केरला ने स्टार्ट किया है वनीकरण नाम का प्रोजेक्ट टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु हैज़ रिसीव द 25 श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया हमारे वेंकैया नायडू को। आप लोग इनकी पिक भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ मैनी हिमालयन मेडिकल प्लांट हैव बीन इंक्लूड इन द IUCN रेड लिस्ट। तो हिमालयन के कितने जो प्लांट है जिनको हमारी IUCN की रेड लिस्ट में इंक्लूड किया गया? तो ये टोटल नंबर ऑफ 3 प्लांट है जो हिमालयन मेडिसिन प्लांट है जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म होती है। इनके नाम आप लोग को याद नहीं रखने हैं।
उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा विच स्टेट प्लानिंग जेनेटिक इन्हांसमेंट ऑफ इट्स इंडिजीनियस बद्री काऊ। तो ये कौन कर रहा है आप लोग, इस स्टेट की आप लोगों का उत्तराखंड, ये क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है जेनेटिक इन्हांसमेंट ऑफ द इट्स इंडिजीनियस काऊ बद्री काऊ के लिए। कौन, उत्तराखंड, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये आप लोगों का कहाँ पर स्टेट है, गोवा के सीएम रह चुके हैं, तो गोवा में ही आप लोगों के उनके नाम पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है उसका नाम भी मनोहर पारिकर जो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर थे उनके नाम पर रखा गया है। विच कंट्री इशू द फर्स्ट बैंक नोट इशू विद द सिग्नेचर ऑफ वुमेन। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने वुमेन के सिग्नेचर वाला पहला नोट इशू किया, तो ये आप लोगों का किसने किया, यूएसए ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच इंडियन स्टेट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द डियर मून प्रोजेक्ट। तो किस इंडियन को सिलेक्ट किया गया डियर मून प्रोजेक्ट के लिए, तो ये इलेक्ट किया है देव जोशी को। किसको, देव जोशी को इलेक्ट किया गया। ये क्या है, जो हमारा इंडिया टीवी एक्टर है, क्या अमंग द 9 क्रू मेंबर, टोटल 9 क्रू मेंबर है, उनमें से एक इंडिया टीवी एक्टर है, उनका नाम क्या, देव जोशी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ ITFI। तो जो इंडियन जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो इसके जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तो वो कौन बनी है, तो ये बनी है आप लोगों की मेघना अहलवात। कौन बनी है, मेघना अहलवात, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन है, मेघना अहलवात। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा विच कंट्री होस्ट द 2022 यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। तो ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो ये करेगी आप लोगों की कनाडा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों को पूछा जा सकता है कि COP15 जो होगी, ये बायोडाइवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस होती है, तो इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो करेगी आप लोगों की कनाडा। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर द टॉप गूगल सर्चेज इन इंडिया 2022। तो गूगल पर भारत में सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जाने वाला वर्ड था, तो वो क्या था, आप लोग को सिर्फ नंबर 1 पर याद रखना, IPL भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोग याद रख सकते हैं तो कोविन था। अगर बात करें सबसे ज़्यादा कोई अगर पर्सनैलिटी है वो कौन सी सर्च की गई, तो होती है आप लोगों की नपुर शर्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑक्सफोर्ड ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया, तो ये क्या, गोबिन मोड को। किसको किया, गोबलिन मोड को। तो गोबलिन मोड जो है ना, इसको वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2022 में डिक्लेयर किया गया। हाउ मैनी इंडियन हैव बीन इंक्लूड इन द BBC 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस वुमेन लिस्ट। तो जो BBC की 100 वुमेन की मोस्ट इन्फ्लुएंस वुमेन है, उस लिस्ट में कितनी इंडियन को इंक्लूड किया गया है, तो कितने इंडियन को इंक्लूड किया गया, 4 को इंक्लूड किया गया है। नाम आप लोग को याद नहीं रखने, बस आप लोग को नंबर याद रखना है कि कितनी, 4 है। विच कंट्री अनवेल द न्यू बॉम्बर 21 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर। तो ये किस कंट्री ने इसका अनवेल किया, तो ये किया गया USA के द्वारा B-21 बॉम्बर, ये आप लोगों का स्टेल्थ फीचर वाला है। उसके बाद नेक्स्ट देख देते हैं 7th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज संगम। तो ये 7th एडिशन है संगम एक्सरसाइज का, ये इंडिया और किसके बीच होता है, तो ये आप लोगों का होता है US से। तो संगम किस किस के बीच हुआ, इंडिया एंड USA के बीच हुआ है। और कहाँ पर हुआ, ये भी आप लोगों को याद रखना, ये गोवा में हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं who has become the 6th हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ इंडिया इन ODI। तो इंडिया के 6ठे नंबर के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं रोहित शर्मा। कौन बन चुके हैं, रोहित शर्मा, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच इंडियन नेवी का जो इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आप लोगों का 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन कौन बने, तो ये बने राजीवा लक्ष्मण क्रांडिकार। तो कौन बने, राजीवा लक्ष्मण आप लोगों के चेयरमैन बने। किसके बने, ये आप लोगों के नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो कब बना था, 2005 में बना था, तो इसके इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द चिपको मूवमेंट। तो जो चिपको मूवमेंट पर एक बुक लिखी गई है, उसके ऑथर आप लोगों से पूछा, तो ये आप लोगों के शेखर पाठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द चिपको मूवमेंट, तो चिपको मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। 1973 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, चिपको मूवमेंट, ये आप लोगों का उत्तराखंड में था, चमोली डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 12वां जो एडिशन हुआ अग्नि वॉरियर, जो अग्नि वॉरियर नाम की एक्सरसाइज करते हैं, उसका जो 12वां एडिशन हुआ है, तो ये एडिशन हुआ है किस, कहाँ पर, इंडिया एंड किसके बीच हुआ है, तो ये इंडिया एंड सिंगापुर, किसके द्वारा, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच हुआ है। आप लोगों को कौन सा, अग्नि वॉर हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड सिंगापुर, इसका 12th एडिशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है अग्नि वॉर, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल लूसोफोने फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ पर होता है, ये होता है आप लोगों का गोवा में, लूसोफोने, कौन सा, लूसोफोन फेस्टिवल, तो कहाँ पर होता है, गोवा में, मोस्ट इंपोर्टेंट है गोवा वाला। उसके बाद मंकी पोक्स का नाम बदल दिया गया है, तो मंकी पोक्स का जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया, तो एमपोक्स हो चुका, क्या हो चुका, एमपोक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है एमपोक्स। नेक्स्ट आता है हमारा दुनिया की जो पहली डॉक्यूमेंट्री लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये जो संस्कृत लैंग्वेज में दुनिया की पहली डॉक्यूमेंट्री लिखी गई है, तो यही पूछा आप लोगों के लिए, उसका नाम क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों से नाम पूछा जा सकता है। इसका जो नाम है आप लोगों का क्या, साइंस, ये है आप लोगों का अग्नि, क्या नाम है, अग्नि, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है, जो पहली बार किस में लिखी गई है, ये संस्कृत में लिखी गई है।
वर्ल्ड फर्स्ट नेम ऑफ द फर्स्ट साइंस डॉक्यूमेंट्री इन संस्कृत लैंग्वेज, तो आप लोगों को नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अग्नि। व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्टिव वल्केनो इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वल्केनो है उसका नाम पूछा है, तो ये होता है माउंट किलोवा। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये आप लोगों का यूएसए के हवाई आइलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हवाई आइलैंड पर पड़ता है, माउंट किलोवा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमो शक्ति, जो हरिमो शक्ति है ये किस किस के बीच होती है, तो ये होती है आप लोगों की इंडिया एंड मलेशिया के बीच होती है हरिमो शक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट है हरिमो शक्ति। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु हैज़ बीन होनर्ड विद द क्वेम्पू इंटरनेशनल अवार्ड, तो जो क्वेम्पू इंटरनेशनल अवार्ड है ये किसको दिया गया, नेशनल अवार्ड है, तो ये दिया गया आप लोगों का वी अन्नामलाई को, वी अन्नामलाई को दिया गया क्वेम्पू नेशनल अवार्ड 2022, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज ओस्त्रा हिंद, ओस्त्रा हिंद 2022 है, ये किस किस के बीच हुए, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ओस्त्रा हिंद, कौन सी नाम की, ओस्त्रा हिंद नाम की, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ओस्त्रा हिंद। उसके बाद कुछ और आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, आप लोग इन्हें पढ़कर चले जाना, जो भी आप लोग मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आप लोग मैंने बता दिया इक्साक क्या था, एक तीसरे नंबर का शिप था, एक ये सर्वे वेसल था जो कहाँ पर लॉन्च किया गया था, चेन्नई में लॉन्च किया गया था इक्साक, ये आप लोगों से पूछा जा चुका है। उसके बाद आप लोग को याद रखना एक एक्सरसाइज होता है सुदर्शन प्रहार, तो ये जो सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज होती है इसको कौन करता है, इंडियन आर्मी के द्वारा ये परफॉर्म की जाती है सुदर्शन प्रहार। आप लोग को नाम याद रखना, सानिया मिर्जा, जो ये सानिया मिर्जा है यूपी की, ये क्या नंबर 1 फीमेल मुस्लिम फाइटर पायलट बनी है, कौन, सानिया मिर्जा, ये भी आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट आप लोग याद रखना वीर गार्डियन, जो वीर गार्डियन 23 है, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड जापान के बीच होती है, वीर गार्डियन या धर्मा गार्डियन भी बोल सकते हैं इसको, कौन सी, जापान के साथ होती है वीर गार्डियन या धर्मा गार्डियन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक स्वर्ट नाम का जो स्पेस क्राफ्ट है इसको किसने लॉन्च किया है, इसको नासा ने लॉन्च किया गया। और जो कोविड का जो नया वेरिएंट है उसका नाम क्या हो चुका है, ओमिक्रॉन, क्या नाम है उसका, ओमिक्रॉन, उसका जो पहले नाम कहा करता था ओमिक्रॉन था, और इसका जो नया वेरिएंट है वो है BF.7 इसका एक्चुअट नेम है। तो आईआईटी कानपुर ने एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है फॉर डीलिंग द एक्यूट कार्डिक प्रॉब्लम के लिए, डील करने के लिए किसने बनाया, वो आईआईटी कानपुर ने बनाया है, सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को नवंबर में बताया था। तो सुंदर रमन रामामूर्ति कौन बने, ये आप लोगों का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके MD एंड CEO बने, कौन, आप लोग सुंदर रामामूर्ति, बस ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, ये आप लोग PDF से पढ़ लेना। उसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट डेट एंड थीम देख लेते हैं, तो इंटरनेशनल जैगवार डे कब मनाया जाता है, तो आप लोग का 29 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, तो ये कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, तो ये भी कब मनाया जाता है, ये भी आप लोगों का 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये आप लोगों का 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द बैंक्स कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे आप लोगों का 5 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी आप लोगों को थीम भी याद रखनी है, सॉइल वेयर फूड बिगन्स। इंटरनेशनल चीता डे आप लोगों का 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे आप लोगों का 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेशनल आर्म फोर्स फ्लैग डे आप लोगों का 7 दिसंबर को मनाया जाता है। मैत्री दिवस आप लोगों का 6 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को इंडिया रिकॉग्नाइज बांग्लादेश, हमने बांग्लादेश को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया था, कब, 6 दिसंबर 1971 को। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग का 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, भारत रत्न। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है, ये आप लोगों का 9 दिसंबर को मनाया जाता है, एंटी करप्शन डे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद कुछ और डेज देख लेते हैं, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। इसकी थीम भी आप लोगों को याद रखनी है, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल होती है। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है, ये आप लोगों का 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और यूनिसेफ डे भी आप लोगों का मनाया जाता है, ये आप लोगों का 11 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे आप लोगों का कब मनाया जाता है, ये आप लोगों का 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल माइनॉरिटी राइट डे आप लोगों का 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेशनल मैथमेटिक्स डे, तो ये आप लोगों का 22 दिसंबर को मनाया जाता है एज ए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द रामानुजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप लोगों का मैथमेटिक्स डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा चुका है कि नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, ये आप लोगों की चौधरी चरण सिंह, इंडिया के 5वें नंबर के जो PM है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है आप लोगों का कौन सा डे, कंज्यूमर राइट, ये आप लोगों का फार्मर डे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे पूछा जा चुका है आप लोगों का, कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। उसके बाद आता है ग्वालियर गुरुदेव दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये आप लोगों का किसकी एनिवर्सरी पर, अटल बिहारी वाजपेयी की एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, कौन सा, आप लोगों का ग्वालियर गुरुदेव दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
उसके बाद देख लेते हैं कुछ फेस्टिवल देख लेते हैं। एक फेस्टिवल होता है आप लोगों का कार्तिकाई फेस्टिवल। जो कार्तिकाई फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो ये कहाँ पर हुआ? ये आप लोगों का भोपाल में हुआ। ट्राइबल विंटर फेस्टिवल आप लोगों का कहाँ पर हुआ? बांदीपुरा यानी जम्मू कश्मीर में हुआ। वो 10th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, जो नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल होता है उसका 10th एडिशन कहाँ पर हुआ? ये आप लोगों का नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं, आप लोग को याद रखना है जो फोर्ब्स की जो एशिया की हीरोज में सबसे ज़्यादा फिलोंथ्रोपी में नंबर 1 पर कौन आते हैं? तो आप लोग को याद रखना है गौतम अडानी इसमें नंबर 1 पर आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। दो जो फोर्ब्स की जो लिस्ट आती है दुनिया की सबसे मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में, तो जो पहले रैंक किसको मिले? तो उर्सुला वांडर लियोन को मिली है, जो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। और इसमें कितने इंडियन को इंक्लूड किया गया? तो 6 इंडियन को इंक्लूड किया गया। आप लोग को याद रखना है इनके नाम भी, किरण मजूमदार होगी और क्या नाम? फाल्गुनी नायर होगी। उसके बाद देख लेते हैं कुछ डेथ वगैरह हुई है। तो ये आप लोग HR केशवा मूर्ति, तो ये क्या आते हैं? इंडियन गम का एक्सपोनेंट एंड गुरु गम का, तो इनकी डेथ हो चुकी है। और आप लोग सिर्फ पहले याद रखना कि जो पहले थे एक फुटबॉलर थे, ब्राज़ील कप जब विनर हुआ था कब? 58, 62 और 1970 में, तो उस समय ये प्लेयर होते थे कौन? पहले। तो पहले की डेथ हो चुकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है पहले। ये क्या थे? फुटबॉलर प्लेयर, कहाँ के? ब्राज़ील के। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर आप लोग को याद रखना कि मैन में किसको मिला और वुमेन में किसको मिला? तो मैन में मिला मोंडो डुप्लांटिस, इसको मिला है। और जो आप लोगों का वुमेन में मिला है आप लोगों का सिडनी मैकलोगिन को मिला है। किसको? सिडनी मैकलोगिन को मिला है वुमेन ऑफ द ईयर, किसकी? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर में। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स में देख लेते हैं। जो आप लोगों का 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा, ये आप लोगों को पता ही USA एंड कनाडा में होगा। ये आप लोगों को इवेंट याद रखना है। और जो आप लोगों के नेक्स्ट ओलंपिक होंगे, ये आप लोगों के कहाँ पर होंगे? ये फ्रांस के पेरिस में होंगे, इनको पेरिस ओलंपिक बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मैंने आप लोगों को नवंबर में करवा चुका हूँ कि जो हिमालयन याक होता है इसको एज ए फूड एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया, किसके द्वारा? फसाई के द्वारा। और नेक्स्ट आप लोगों का जो रवीश कुमार थे, इन्होंने क्या कर दिया? NDTV से रिजाइन कर दिया था। और NDTV को किसने एक्वायर किया? ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अडानी ग्रुप ने NDTV को एक्वायर किया है। हु वन द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019, तो ये किसने जीता था? ये इन्होंने जीता था। क्या नाम है इनका? हमारा रवीश कुमार जी के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 9th नंबर की वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, ये कहाँ पर हुई है? गोवा में हुई। आप लोग को याद रखना 9th नंबर की वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ पर हुई है? गोवा में हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं G20 की, तो मैंने बता दिया इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग होगी इंडिया में होगी, क्योंकि जो 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर में, ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट द ग्रेड बाई नास के द्वारा, NACC के द्वारा एकमात्र यूनिवर्सिटी इंडिया में जिसको ग्रेड दिया गया है। किसको? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। एक साइक्लोन याद रखना कि जो बॉम्ब नाम का साइक्लोन है कहाँ पर आया था? ये आप लोगों का USA एंड कनाडा में आया था। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर है, ये जो जेल है इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई। किसके द्वारा? ये दी गई है फसाई के द्वारा 5 स्टार रेटिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्ल्ड क्लास क्या कैन्योइंग एकेडमी, तो ये कहाँ पर बनेगी? ये आप लोगों की बनेगी टेरी। और टेरी कहाँ पर? आप लोगों का उत्तराखंड में है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, तो ये कहाँ पर हुआ? ये आप लोग को याद रखना कि पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल केरला में हुआ। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। एक लास्ट क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को करवा दिया, हु हैज वन द मिस वर्ल्ड का टाइटल किसने जीता है? तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि मिस वर्ल्ड का टाइटल किसने जीता है। तो ये आप लोगों के दिसंबर के करंट अफेयर थे जो मैंने आप लोगों के लिए कवर करवा दिए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि वन लाइनर की फॉर्म में अच्छे रहेंगे कि MCQ की फॉर्म में अच्छे रहेंगे। तो उसी तरीके से हम फिर जो हमारे रिमेनिंग मंथ है उनके करंट अफेयर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जिनका भी एग्जाम कल है उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, बहुत अच्छा एग्जाम करके आना और पेपर आप लोगों का ईजी आ रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग एग्जाम जो आप लोग का फेज 2 कंडक्ट करवाया जाएगा FCI के लिए, उसके लिए आप लोगों को जल्दी यहाँ से एक स्ट्रेटजी एंड प्रॉपर मटेरियल एंड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।